नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सागर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने संभावित आपात स्थितियों को देखते हुए व्यापक तैयारियां की हैं। जिला और विकासखंड स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है। रैपिड एक्शन टीम, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। 108 एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा योजना के वाहन अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, जिनमें प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी और टेक्नीशियन जीवन रक्षक दवाओं के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ममता तिमोरी ने बताया कि सभी सरकारी चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने और तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि आम नागरिकों को समय पर उपचार मिल सके। छतरपुर जिले में पुलिस अधिकारियों ने समस्त थाना और चौकी क्षेत्रों में जनसंवाद किया। पुलिस बल ने संवेदनशील क्षेत्रों, बाजार परिसर और प्रतिष्ठान स्थलों का दौरा कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। नागरिकों को चक्षु अभियान के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। शांति और सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा पैदल पेट्रोलिंग की गई। नगर और ग्रामों में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और किशोरों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई। पुलिस ने नागरिकों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, संपत्ति सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के प्रति जागरूक किया। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की अपील की गई। इसके अलावा पुलिस हेल्पलाइन नंबर 7,04,91,01,021 साझा किया गया, ताकि नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दे सकें। जिले में भयमुक्त माहौल बनाए रखने के लिए रात्रि में भी पैदल पेट्रोलिंग की गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गैसाबाद थाना क्षेत्र के मोहरई गांव में मंगलवार दोपहर एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे चारों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हरियाणा निवासी विनोद जाट, कंसोरिया और उसकी बेटियों महक, आयु 2, खुशबू, आयु 4 और खुशी, आयु 7 के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार विनोद बच्चों को समोसे खिलाने के बहाने बाहर ले गया था, जिसके बाद तालाब के पास चारों बेहोश मिले। मुंह से झाग निकलने के कारण जहर खाने की आशंका जताई गई। हटा सिविल अस्पताल में पिता और 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी बच्ची की इलाज के दौरान दमोह जिला अस्पताल में मौत हो गई। पत्नी जूली ने घरेलू विवाद की आशंका जताई है, लेकिन स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। परिजन सदमे में हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हटा एसडीओपी प्रशांत सुमन और दमोह सीएसपी अभिषेक तिवारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक और स्तब्धता का माहौल है। दमोह शहर की सुंदरता और नागरिकों को हरियाली व मनोरंजन का वातावरण देने के उद्देश्य से अमृत योजना फेज 1 के तहत दमोह नगरपालिका ने 2 प्रमुख पार्कों रामजानकी पार्क और सेवन कॉलोनी पार्क के विकास पर 1,23,00,000 रुपए खर्च किए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। सूत्रों के अनुसार रामजानकी पार्क वीरान पड़ा है, वहां झूले टूटे हुए हैं, लाइटें खराब हैं और अब नशेड़ी व जुआरी ही डेरा जमाए रहते हैं। सुरक्षा सामग्री भी चोरी हो रही है। सेवन कॉलोनी पार्क की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन वहां भी सुविधाओं का घोर अभाव है। योजना के तहत इन पार्कों में झूले, फिसल पट्टी, लाइट्स, रनवे, योगा स्टेज, फव्वारे और सुंदर लॉन विकसित होने थे, लेकिन इनमें से अधिकांश चीजें या तो नदारद हैं या खस्ताहाल। रामजानकी पार्क पर करीब 70 लाख और सेवन कॉलोनी पार्क पर 23-24 लाख रुपए खर्च का दावा है। गजानन टेकरी पर 67 लाख में बनने वाला पार्क अब तक शुरू ही नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या वाकई इतनी राशि खर्च हुई है। प्रभारी सीएमओ रामचरण अहिरवार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और गड़बड़ी पाई जाने पर कार्रवाई होगी। मेंटेनेंस कार्य भी कराया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के बीच यह मामला अब जांच और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता की कसौटी पर है। दमोह जिले की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। सूत्रों के अनुसार कई सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक विद्यालय की बजाय निजी कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने में व्यस्त रहे। इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ा
जिससे 10वीं का परीक्षा परिणाम केवल 53.38% और 12वीं का 48.5% ही रहा। शिक्षकों की कोचिंग प्राथमिकता ने छात्रों को समय पर पाठ्यक्रम की तैयारी और मार्गदर्शन से वंचित कर दिया। हालात इतने चिंताजनक है कि दमोह प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने 30% से कम परिणाम देने वाले 43 स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। इन स्कूलों के शिक्षकों की 8 जून को परीक्षा होगी, जिसमें न्यूनतम 50% अंक जरूरी होंगे। वहीं निजी कोचिंग संचालित करने वाले शिक्षकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि यह स्पष्ट रूप से नियम विरुद्ध है। जिला शिक्षा अधिकारी एस. नेमा ने कहा कि शिक्षकों की जवाबदेही तय की जा रही है और जल्द कार्रवाई होगी। छात्रों व अभिभावकों ने खराब प्रदर्शन पर कड़ा ऐतराज जताया है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।